सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए एक बहुत ही दिव्य और विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की निर्धनता समाप्त होगी। आपके घर परिवार में जो भीषण बाधाएं आ रही हैं वह निरंतर आपको सफलता में परिणित हो जाएगी वो बाधाएं, और वह बाधा समाप्त होगी और निरंतर पूरे परिवार को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रहेगी। करना क्या है, कैसे करना है इस उपाय को, और चूंकि यह नवरात्रि का समय चल रहा है और साईं बाबा का जो महासमाधि हुआ था, महापरिनिर्वाण, वह इसी विजयदशमी को, आने वाले विजयदशमी दशहरे के दिन हुआ था। तो ये बहुत ही पवित्र महीना है साईं बाबा के लिए। जो भी उपाय आप कर सकते हैं साईं बाबा के सम्मुख, निश्चित उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और इस महीने भर में मैं आपको बता दूं, जिन भी बंधु बांधवों के परिवार में भीषण बाधाएं आ रही हैं, निरंतर असफलताएं मिल रही हैं, परिवार में कोई अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है, कार्य अधूरा रह जा रहा है, वह सभी लोग इस महीने में आप सब लोग हवन के लिए संकल्प करवा सकते हैं। और इस हवन से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपके परिवार में अगर युवा बच्चे बच्चियां जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार प्राप्त होता है, या जिनको संतान नहीं हो रही, निसंतान दंपत्ति के लिए भी उपाय बहुत ही अच्छा हवन का यह महीना चल रहा है। तो माँ दुर्गा उनका झोली भरती है, साईं बाबा की साक्षात कृपा बनती है। और अगर जिन परिवारों में कोई भी ऐसा सदस्य बार बार बीमार हो रहा है, लगातार उनकी भीषण बाधाएं आ रही हैं और दवाएं बहुत हार्डली चल रही हैं, तो ऐसे परिवार के लिए भी हवन की यह उपाय करवाना चाहिए। और निरंतर बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनती है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हम यह बताना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम का जो हम लिंक देते हैं उसी पर आप सभी लोग संपर्क करें, और उसी पर हम अवेलेबल होते हैं। और आपका जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी हमारे लायक सहयोग होता है हवन के लिए, या जो भी हम निश्चित आपके लिए करते हैं और तैयार रहते हैं। तो आप सब लोग इंस्टाग्राम के लिंक पर हमसे संपर्क करें, और जो छोटे छोटे यह उपाय हम बताते हैं इसको निश्चित करें। आप इसलिए करें क्योंकि यह उपाय आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और ये जो उपाय होते हैं ये आस्था आपके अंदर प्रकट करते हैं। आपके अंदर जब आस्था होती है, श्रद्धा और सबरी, यह दो चीज़ जब आ जाती है, तो निश्चित प्रभु आपको प्राप्त होते हैं और आपके ऊपर, पूरे परिवार पर कृपा बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या उपाय करना है। ये उपाय कब करना, इस नवरात्रि में किसी भी दिन साईं बाबा के सम्मुख इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले साईं बाबा की एक कोई पोस्टर या मूर्ति को पीले आसन पर स्थापित करिए, और माँ दुर्गा के एक फोटो, मूर्ति जो भी हो उनको स्थापित कर दीजिए लाल वस्त्र पर। और आपको लेना है गुड़हल का पुष्प, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, वो गुड़हल का पुष्प आप ले लीजिए। और साईं बाबा के सम्मुख आपको क्या करना है, लेना क्या क्या है। अब गुड़हल का पुष्प आपने ले लिया, और गुड़हल का 11 पुष्प लीजिएगा, 11 साईं बाबा को चढ़ाने के लिए, 11 माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है एक घी का दीप प्रज्वलित करना है, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर देना, एक लोटा जल वहाँ पे रखना है, और जल को चारों तरफ पहले चिम्मट डाल के छिड़क लीजिए। फिर जल में जो है थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। अब उसके बाद माँ के सम्मुख, साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठना है। अब यहाँ पर आपको 7 फूल लौंग और 7 इलायची हरी वाली आपको ले लेनी है। 7 फूल लौंग, 7 इलायची। अब इसको करना क्या है, सातों इलायची, सातों लौंग को 1 रुपए का सिक्का डाल के बांध दीजिए। और साईं बाबा का, चूँकि साईं बाबा गुरु हैं, तो गुरु की पूजा पहले होनी चाहिए, इसलिए गुरु मान करके साईं बाबा की पूजा करिए। साईं बाबा का 11 वचन 11 बार बोलना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। 11 वचन जिन साईं भक्तों को नहीं पता है, सबको लगभग पता ही होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं एक बार बोलना चाहता हूँ और बोल भी रहा हूँ। तो देखिए आपको बोलना कैसे है,
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन व भक्त अनन, मेरी सरल तजय आनंद। तो यह साईं बाबा का 11 वचन बोलिए, और ये 7 फूल लौंग के और 7 हरी इलायची छोटी वाली, इसको पीले कपड़े में या लाल कपड़े में, यही 2 प्रकार का कपड़ा होना चाहिए, चाहे पीले या लाल। इसको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, माँ के श्री चरणों में अर्पित करना है। क्योंकि किसी भी ईश्वर का आप नाम लेते, जैसे सीता राम, राधे कृष्ण, तो पहले माँ का ही नाम आता है। इसलिए इस जो आपने यह इलायची और लौंग लिया है और 1 रुपए का सिक्का बांधा है, माँ के श्री चरणों में अर्पित करना है। और बाबा के श्री चरणों में जो आपने 11 पुष्प लिया है, 11 वचन 11 बार पढ़ के, जब एक बार आपने 11 वचन पढ़ा तो 1 पुष्प, इसी प्रकार से 2 बार पढ़ा 2 पुष्प, 3 बार पढ़ा 3 पुष्प, तो 11 बार में 11 पुष्प साईं बाबा को चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद माँ का कौन सा मंत्र जाप करना है आपको मैं बता दूं। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इजी मंत्र है। सबसे ज़्यादा आप सब लोग जानते होंगे, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। इस मंत्र का जाप करिएगा। और अगर इस मंत्र को अगर आप नहीं जाप कर सकते तो मैं एक चीज़ और बता दूं, दुर्गा सप्तशती का कीलक या अर्गला या कवच का स्तोत्र, कोई इसमें से एक पाठ आप करिए। नवरात्र में जय मतलब मान लीजिए 9 दिन, और अभी आज 3रा दिन है, तो नवरात्र के इस दिन से ही अगर आप उपाय स्टार्ट करते हैं, ये शाम को उपाय स्टार्ट करना है। किसी भी दिन नवरात्र में किसी भी दिन यह स्टार्ट करिए, और जिस दिन से भी आप यह स्टार्ट करते हैं उस दिन से आप नवमी तक, 9 दिन का नवरात्र होता है, 9 दिन शाम को इस पूजा को जरूर करें। और इस पूजा को करने के बाद जो आपके पास लौंग और इलायची है, इसको जिन बंधु बांधवों के घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वह क्या करें, अपनी तिजोरी में रख दें। और जिन बंधु बांधवों के घर में मान लीजिए गृह कलह चल रहा है, लोगों को रोग दोष कलेश विकार घेरे हैं, वो क्या करें, इस इलायची और लौंग को 1 रुपए के सिक्के को क्या करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। इसकी खुशबू ऐसी होती है, और माँ दुर्गा को लौंग बहुत ही पसंद है। तो इस लौंग और इलायची को जब आप बांधते हैं तो इसकी खुशबू से इलायची की आपके घर में शुभता आती है, नेगेटिव एनर्जी निकलती है। और लौंग से क्या होता है, भीषण बाधाएं आपके घर की समाप्त होती हैं। और 1 रुपए का जो सिक्का रखते हैं, माँ वैभव लक्ष्मी का आगमन आपकी तरफ आकर्षित करता है यह सिक्का, क्योंकि यह एक प्रकार का जागृत सिक्का हो जाता है। तो इसको करिए। और जिनके घर परिवार में किसी का रोग दोष कलेश विकार घेरा है, भीषण बाधा चल रही है, जैसे उनको रोग हो जा रहा है, बड़े भीषण रोग, वो क्या करें, इस पूरे 7 इलायची 7 लौंग को और 1 रुपए के सिक्कों को अपनी मुट्ठी में ले लें, अपनी सर पे 7 बार घुमा करके क्लॉकवाइज, और किसी भी बहते हुए जल में यह बोल के डाल दें कि हे माँ दुर्गा साईं, मेरे जो भी रोग दोष कलेश विकार हैं वह सब दूर करिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर असमर्थ है कहीं जल में डालने में, तो उसको घुमा करके किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए। या कोई भी व्यक्ति जैसे जो बीमार है वो घर में कर दे, और कोई व्यक्ति ले जा करके जल में प्रवाहित कर दे, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। और यह छोटे छोटे उपाय जरूर करिए, निरंतर आपको प्रगति की तरफ ले जाएंगे, और आपके घर परिवार में नई नई सफलताएं आएंगी। धन लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। तो इस उपाय को करें, और माँ दुर्गा साईं बाबा की कृपा आपके परिवार पर निश्चित बनेगी। साक्षात कृपा बनती है बाबा की, क्योंकि यह बहुत पवित्र महीना है। विजयदशमी के दिन ही बाबा ने समाधि लिया था शिरडी में। और आप सब लोग जानते हैं कि शिरडी में इस विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन बहुत ही भव्य आयोजन होता है, मंदिर को सजाया जाता है, हर्षोल्लास का माहौल होता है।
यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, नवरात्र में समस्त जो तमस होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका नाश हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी इस वातावरण में होता है। इसीलिए व्यक्ति हर्षोल्लास से प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, मदमस्त रहता है। तो माँ का आशीर्वाद लीजिए, साईं बाबा का। और आपको कोई भी भीषण बाधा अगर है तो इस समय में हवन के लिए जरूर संपर्क करें, क्योंकि इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको इसीलिए देते हैं। तो आप सभी साईं परिवार के लिए जो हम भावना लेकर चल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का, उसमें आप सब लोग मुझे भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।